दोस्तों नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन के निर्माण या पुण्य निर्माण के लिए कष्ट सहना पड़ता है और यही कष्ट उसको या तो पत्थर का शक्ल प्रदान करता है या फिर वह मनुष्य के रूप में सफलता हासिल करता है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वयं के लिए पत्थर भी है और मूर्तिकार भी, और पत्थर को मूर्ति का शक्ल लेने के लिए कष्ट सहना जरूरी है। दोस्तों, पत्थर से मूर्ति शक्ल प्राप्त करने के लिए 3 ना की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पहला ना है नजर, यानी लक्ष्य, विजन। दूसरा ना है नजरिया, यानी एटीट्यूड। और तीसरा ना है नजराना, जो हमें उपहार या गिफ्ट जो सफलता के शक्ल में हमको मिलता है। दोस्तों, यदि मैं सकारात्मक नजरिए को सफलता का पैमाना मानूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। दोस्तों, वैसे भी जीवन में सफलता के लिए हार्ड वर्क, मनी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, लेकिन ये प्रथम कारक कभी नहीं होते, अपितु जीवन में सफलता के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। दोस्तों, यदि हार्ड वर्क को प्लेस वैल्यू के अनुसार संयोजन किया जाए और वैल्यू को देखा जाए तो 98 आता है। दोस्तों, इसी प्रकार मनी के लिए 72 एवं ऑनेस्ट के लिए 81 वैल्यू प्राप्त होता है। दोस्तों, और महज आपका एटीट्यूड ही है, यदि प्लेस वैल्यू के अनुसार यदि इसका आकलन किया जाए तो ये 100 अंक प्राप्त होता है। दोस्तों, मतलब साफ जाहिर है कि किसी भी चीज में आपको सफल होने के लिए यदि आपका नज़र, मतलब आपका एम स्पष्ट है, तो हमको किसी न किसी शक्ल में नजराने के तौर पर हमारे सकारात्मक एटीट्यूड के बलबूते पर हमें 100% सफलता हासिल होती है। और यही नजरिए से जुड़ा हुआ मेरे जहन में एक कहानी ध्यान आता है। दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग के पास 2 युवा अलग अलग समय में आए। पहला युवक गांव में बसने की इच्छा लेकर आया और बुजुर्ग से कहा, ये गांव कैसा है, ये बसने योग्य है या नहीं। तो बुजुर्ग ने उनसे प्रश्न किया कि जिस गांव से आप आए हैं वो गांव कैसा था और वहाँ के लोग कैसे थे। तो युवक ने जवाब दिया कि वह गांव अच्छा नहीं था और वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं थे। वे बेईमान किस्म के थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे और भाईचारा का अभाव था। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये गांव ऐसा ही है। कुछ अंतराल के पश्चात दूसरा व्यक्ति भी इस गांव में आया। उसने भी गांव में बसने की इच्छा जाहिर की। तो बुजुर्ग ने पुनः उनसे यही प्रश्न किया कि जहाँ से आप आए हैं वो गांव कैसा था और वहाँ के लोग कैसे थे।
तो व्यक्ति ने जवाब दिया, जहाँ से मैं आया हूँ गाँव बहुत अच्छा था और वहाँ के लोग भी भाईचारा से रहते थे, एक दूसरे से सहयोग करते थे। लेकिन मुझे उस गांव को छोड़ते हुए बहुत कष्ट हो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये गांव आपके बसने योग्य है। मतलब साफ है दोस्तों कि किसी भी चीज में हमारे नजरिए का बहुत ही फर्क पड़ता है, चाहे हमारे विकास में हो या कहीं बसने के संदर्भ में हो। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक में उन्होंने पहले समझे जाने का, उसके बाद स्वयं को समझे जाने की बात कही है। अर्थात दूसरे व्यक्ति को पहले हमको समझना है, उसके बाद स्वयं को ही समझे जाने का विचार व्यक्त करना चाहिए। और यही चीज है, हम पहले अपने आप को दूसरा व्यक्ति समझने का प्रयास करें, ऐसा करते हैं और यही विवाद की स्थिति पैदा होती है। और घर में हो या परिवार में इसी बात को लेते हुए हम अलगाव के रास्ते पर चल जाते हैं दोस्तों। परिवार में भी ऐसा होता है, खासकर कि पति पत्नी में। हम समझते हैं कि पत्नी पहले हमें समझे तब हम उसको समझेंगे, जबकि यह उल्टा होना चाहिए दोस्तों। पहले हमें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, फिर वो हमको समझेगी। और यही चीज विवाद को दूर करने में एक सार्थक कदम उठा सकता है दोस्तों। और अंत में इसी से नजरिए से जुड़ा हुआ प्रश्न कि पत्थर को मूर्ति का शक्ल देने में नजरिया की क्या भूमिका हो सकती है दोस्तों। इसके साथ ही हम जीवन में पत्थर रहना चाहते हैं या मूर्ति के शक्ल में पूजे जाने योग्य बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक का सफर यही तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि इसी सामाजिक सरोकार और लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके समक्ष पुनः ला सकूं। नमस्कार।